नमस्कार दोस्तों, प्राइम क्लासेस बाय रवि सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा आपका टेस्ट सीरीज आपकी बार रेलवे पर प्रहार चल रहा है, उसका साइंस का वीडियो आज का साइंस का वीडियो आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपका, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए किसकी कमी होती है, किसकी मात्रा अधिक होती है? बताइए किसकी मात्रा अधिक होती है। चलिए ठीक है, कुछ लोगों का ए आ रहा है, कुछ लोग का बी आ रहा है। ठीक है, जिसका ए आ रहा है उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका आ रहा है ए आंसर, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। डीएनए वायरस, आरएनए वायरस, जीवाणु, विषाणु, कौन सा है? बताइए कौन सा है। सब लोग आरएनए डीएनए मार रहे हैं, डीएनए वायरस, और कुछ लोग विषाणु मार रहे हैं। नहीं, आपका होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आरएनए वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तीसरा तीसरा देखिए आप लोग। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता, कौन सा नहीं आता? बताइए, चील या कौवा या चमगादड़। आपका राइट आंसर होगा कौन सा? बताइए। कुछ लोगों का आ रहा है चील, कुछ लोगों का चमगादड़, बहुत लोगों का चमगादड़ आ रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा चमगादड़। चमगादड़ आपका होगा राइट आंसर। चौथा है, वृद्धि हार्मोन्स बनाया जाता है किसके किसके द्वारा? बताइए, ए बी सी डी, किसके द्वारा? अवट ग्रंथि द्वारा, फ्यूज ग्रंथि द्वारा, एस्कॉर्बिक अम्ल द्वारा, विटामिन बी द्वारा। बताइए किसके द्वारा? सबका आ रहा है एस्कॉर्बिक और विटामिन सी ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सबका आ रहा है। ठीक है, नहीं, जिसका बी ऑप्शन आ रहा है पीयूष ग्रंथि, वही होगा राइट आंसर। ठीक है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ए रहा। लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, किसके? लार में पाचन किसमें किसकी मदद करती है? बताइए। बहुत लोग का वसा आ रहा है, बहुत लोग का स्टार्च आ रहा है, कुछ लोग का प्रोटीन आ रहा है, कुछ लोग को विटामिन आ रहा है। नहीं, सबसे आपका है स्टार्च। कौन सा है? स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया था, किसने दिया? डाल्टन दिया था, न्यूटन, गैलीलियो, वाटसन। ये 7 बार सबसे आसान सवाल। ठीक है, सबको पता होगा। गति का कौन सा दिया? न्यूटन। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर डाट डाट के समानुपाती होती है। लागू विस्थापन, बल विस्थापन, लागू विस्थापन, स्थितिज। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? 7वें का आपका होगा लागू विस्थापन। क्या होगा? लागू विस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने ये रहा, 8वां। अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है। अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है। पहला ऑप्शन है केंद्र की और त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूरी, त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्तित किंतु दिशा में अपरिवर्तित। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा? 8वें का। 8वें का आपका, 8वें का बताइए कौन सा होगा? 8वें का ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए आप लोग का 8वां क्वेश्चन का कौन सा होगा? पहला बताइए कौन सा होगा? अभिकेंद्री बल सदैव कार्य करता है केंद्र की त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्तित किंतु दिशा के अपरिवर्तित। में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए।
बी सी डी, कौन सा आपका होगा? ए। राइट आंसर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में यदि तीन वस्तु लोहा, कागज और पत्थर को गिराया जाए तो पृथ्वी पर कौन सा पहले आएगा? बताइए कौन सा पहले आएगा? लोहा, पत्थर, कागज तीनों साथ आएंगे, बताइए। सबका आ रहा है लोहा या पत्थर, भारी है ना इसलिए नहीं, आपका आएगा डी ऑप्शन, सभी आएगा। ठीक है, 10वां देखिए, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? द्रव्यमान घट जाएगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार परिवर्तित रहेगा। बताइए कौन सा? भार होगा, भरा नहीं होगा, भार होगा, सॉरी यहाँ से आपका होगा भार, किधर होगा? इधर होगा, इधर भार होगा। ठीक है, आपका देखिए, एक होगा, बी होगा, सी और डी होगा, कौन सा होगा 10वें का? सी होगा, 10वें का सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है क्या है? बताइए। पहला ऑप्शन, ऊर्जा का पर्यावरण संरक्षण में उपयोग करके ऊर्जा संरक्षित, न इसका सृजन होता न ही इसका विनाश, हमें ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा होगा? सबका आ रहा पहला और तीसरा, दूसरा किसी का नहीं आ रहा है, और आपका राइट आंसर होगा दूसरा ही। ठीक है, ऊर्जा कभी न नष्ट होती है न सृजित की जा सकती है। ठीक है, एक दूसरे में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि, यहाँ पक जाता है, सॉरी आपका टाइपिंग सही नहीं कर पाता लड़का, क्या बताएं हम इसको। यहाँ पक जाता है, पक। ठीक है, पानी का क्वथनांक घट जाता है, घर देखिए बताया, क्या बताएं हम इसको, यहाँ पर घट जाता है, यहाँ घट जाएगा। पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है या ऊष्मा का जल्दी अवशोषण कर लेता है, ऊष्मा अधिक समय के लिए सुरक्षित की जाती है। बताइए कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 12वें का पहला आंसर कि दूसरा? दूसरा होगा, क्वथनांक इसका बढ़ जाता है। ठीक है, आप देखिए 13वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है किसको? तांबा, टिन, लोहा, कोयला, सीसा, जस्ता और सोना चांदी। लोग तो सोना चांदी या टिन टावा मार रहे हैं, नहीं, आपका होगा कौन सा आंसर? राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, कौन सा होगा? सी, सीसा और जस्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस तत्व का प्रमाण सबसे छोटा होता है? तो ये हाइड्रोजन का, हीलियम का, ऑक्सीजन का, बोरान का, किसका होता है सबसे ज़्यादा छोटा? बताइए, आपका होगा हीलियम का। किसका होगा? हीलियम का, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम, थोरियम, कौन सा होगा? बताइए कौन सा होगा? 15 का, आपका 15 का होगा। कुछ लोग प्लूटोनियम, कुछ लोग यूरेनियम, कुछ लोग थोरियम, नहीं टाइटेनियम आपका होगा, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट है 16 आपका, 16 है, वह रासायनिक बंध कौन सा है जिनमें परमाणुओं के संयोजन से अणुओं का निर्माण होता है? नाभिकीय बल, लघुरेंज बल, विद्युत स्थैतिक बल, गुरुत्वीय बल। बताइए कौन सा होगा? 16 का कौन सा आंसर होगा आपका? कुछ लोग कह रहे हैं नाभिकीय बल, कुछ लोग विद्युत स्थैतिक बल। बताइए कौन सा होगा? नहीं, आपका सी आंसर राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच द्वारा बने होते हैं, किसके द्वारा होते हैं? बताइए किसके द्वारा बने होते हैं? परमाणु की साझेदारी, प्रोटॉनों की
साझेदारी, प्रोटॉनों के अंतःकरण, इलेक्ट्रॉनों के अंतःकरण, इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी। बताइए किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका, 17 का डी होगा। ठीक है, कौन सा होगा? डी होगा। नेक्स्ट को देखिए, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है? द्रव्यमान संरक्षण या संरक्षण होगा, सा होगा आगे। ठीक है, सा। संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम, रासायनिक संयोजन और निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोजन का। कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए? 18 का। 18 का कौन सा होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा होगा? बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक रासायनिक अपक्रिया के दौरान अपक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इससे क्या कहा जाता है? बताइए। निश्चित अनुपात का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, रासायनिक संयोजन का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा होता है? 19 का। बताइए। आपका होगा द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा होगा? द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 20 का। जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। बताइए कौन सा? जब एक धातु पानी के साथ अपक्रिया करती है तो हमेशा हाइड्रोजन ही निकलता है। ठीक है, आपका होगा बी, डी ऑप्शन, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किससे समान है? किसके समान होता है? क्षारीय मृदाओं के, अक्रिय गैसों के, क्षारीय धातुओं के, हाइड्रोजन के। बताइए किसके समान होता है? सब लोग मार रहे हैं अक्रिय गैस, कुछ लोग मार रहे हैं क्षारीय धातुओं, मृदा धातुओं। नहीं, आपका होगा क्षारीय धातुओं के समान होता है हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 22वां। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, में होगा या मैं नहीं होगा? में होगा। ठीक है, में। क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। बताइए कौन सी होती है? ये तो आसान सा सवाल है, आप बता सकते हैं। ये आपका आया है 10 बार। कितनी बार आया? 10 बार। ठीक है, आपका डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण से होता है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। कौन सा होगा बताइए? कौन सा होगा? 23 का आपका होगा अग्नाशय। कौन सा होगा? अग्नाशय। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, 24 का। फिर इंसुलिन से संबंधित प्रश्न है आपके सामने। इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? कैंसर, तपेदिक, रक्तअल्पता, मधुमेह। किसका होता है बताइए? इंसुलिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किसमें होती है? मधुमेह में होती है। किसमें होगी? मधुमेह। ठीक, 24। अब 25वां देखिए क्वेश्चन, लैंगरहैंस के आइसोलेट्स किस मानव अंग में पाए जाते हैं? बताइए। मस्तिष्क, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। बताइए कौन सा होगा आपका? कौन सा होगा बताइए? आपका डी आंसर होगा। कौन सा होगा? डी राइट आंसर, अग्नाशय। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन साइंस के ख़त्म हो चुके हैं हम। और अपना मेहनत करते रहिए, क्योंकि रोज़ अपडेट रेलवे का आ रहा है, कभी भी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, एनटीपीसी मेंस का और ग्रुप डी का। ठीक है, और आप लोग मेहनत से तैयारी करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर। ठीक है।